यानी कि मल्टीप्लाई बाई 1000, फिर इसके बाद में 10,000, लाख, 10 लाख और ये बढ़ती जाती है। हमें जो पढ़ना है, हमारा जो फोकस है बच्चे वो केवल और केवल किस पे है, यूनिट डिजिट पे, इकाई अंक पे, और इसी के ऊपर सारा का सारा खेल है। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, यूनिट डिजिट के ऊपर ही। स्टार्ट करते हैं अपनी चीज को। सबसे पहले हमें ये पता करना था इकाई अंक होता क्या है, यूनिट डिजिट होता क्या है, ठीक है, कैसे दिखता है, कौन सा होता है, वो सब हमने देखा। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। सपोज अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख दूं, मैंने यहाँ पे लिखा 9272 प्लस 4218 प्लस 3291। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, मैंने कहा बताओ जब मैं इन संख्याओं को, इन नंबर को ऐड करूंगा, भाई इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या मिलने वाला है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो आप में से क्या करेंगे, कुछ बच्चे इनको जोड़ना शुरू कर देंगे, कुछ बच्चे इनको ऐड करना शुरू कर देंगे, वो लिखेंगे भाई 9272 4218 और 3291। अब इनको ऐड करेंगे तब यूनिट डिजिट निकालेंगे। महाभारत का एक किस्सा आप लोगों ने सुना होगा कि अर्जुन जब स्वयंवर के लिए गए थे तो वहां एक प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन हो रहा था कि भाई मछली की आंख पर तीर लगाना है, तो सब लोग, और नीचे पानी में देख के लगाना है, तो सब लोग लगाया सबने तीर। अर्जुन ने फाइनली वो कंपटीशन जीता। अर्जुन से पूछा गया कि भाई कैसे, आपने दिमाग में क्या था जब आप निशाना लगा रहे थे? अर्जुन ने कहा आपने मुझसे बोला कि मछली की आंख में तीर लगाना है, तो मुझे मछली दिखी ही नहीं। क्या मछली थी? मुझे तो जो जानवर था जो तीर ऊपर घूम रही थी उसकी आंख दिख रही थी बस मुझे तो। अब चाहे वो मछली हो, चाहे वो मगरमच्छ हो, चाहे वो जलपरी हो, चाहे वो जलपरा हो तुम्हारी तरह, उसकी आंख उसे दिख रही थी, वो कोई भी जानवर हो। अर्जुन की नजर कहां थी? सीधी आंख पर। तो आपको अगर मैंने यूनिट डिजिट निकालने को बोला है ना, तो आपकी नजर केवल यूनिट डिजिट पर होनी चाहिए। बाकी संख्या क्या दी हुई है हमें उनसे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। हमारी नजर और हमारा फोकस टोटल यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक पर होना चाहिए। अब हमें पता है यहाँ यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ 8 है और यहाँ 1 है, बीच में क्या है बच्चा? प्लस का साइन। जोड़ दो, 2 और 8 10, 10 और 1 11। 11 का यूनिट डिजिट कितना है भाई? संख्या मेरी इनको जोड़ने पर कितनी आई? 11। 11 का भी यूनिट डिजिट 1 है और यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा? मेरा आंसर, मेरा उत्तर हो जाएगा, और यही काम आपने करना है। अगला सवाल जो मैं देने वाला हूं, मुझे उसका जवाब बहुत ही ज्यादा स्पीड में चाहिए। अगर मैंने लिखा 999 प्लस 888 प्लस 777 प्लस 222, जल्दी से मुझे यूनिट डिजिट बता दो, इसका क्या होगा? पास जवाब किसका आएगा बताओ? आपकी नजर केवल यूनिट डिजिट पर रहनी चाहिए। क्यों भाई? ब्लू टी शर्ट, आप कहां रहनी चाहिए नजर? यूनिट डिजिट पर। सीधे होकर बैठो। तो यहां पर अगर मैं केवल यूनिट डिजिट से बात करता हूं तो 9, 8, 7 और 2, मेरा मतलब केवल इनसे रहना चाहिए, केवल इनसे 9, 8, 7 और 2 से। अब मैं इनको जैसे ही जोड़ने जाता हूं ना भाई, बीच में प्लस का साइन है। मैंने कहा 9 और 8 17, भाई मुझे बड़ी संख्या मिल गई। 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26। लेकिन इसको भी थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आसान। जैसे ही आपने 9 और 8 को जोड़ा, हमें मिला 17 17। आप 17 का भी यूनिट डिजिट ले लो, केवल इकाई का अंक 7, और इसकी फिर एडिशन करो, इसको जोड़ो फिर 7 में, 7 और 7 14। फिर इसका भी यूनिट डिजिट ले लो, इसका भी इकाई का अंक ले लो 4, और 4 को फिर 2 में जोड़ दो, 4 प्लस 2 विल बी 6, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। भाई 2 यूनिट डिजिट को आपने जोड़ा, 9 और 8 को 17, उस 17 का भी यूनिट डिजिट ले लो 7, फिर 7 को 7 में जोड़ो 14, उसका भी यूनिट डिजिट 4 ले लो, 4 को 2 में जोड़ो 6, ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये तो प्लस वाली संख्याएं हैं, ये तो क्या है? प्लस वाली है। सपोज अगर माइनस वाली आ जाए तो क्या करें? जैसे मैंने आपसे बोला 887 माइनस 225, तो जरा यूनिट डिजिट बताना मुझे क्या होगा, इकाई का अंक बताना जल्दी से क्या होगा। अभी मैं बस 2-3 एग्जांपल के बाद आपको सीधा सवाल पे ले जाने वाला हूं, और विश्वास करो उड़ा दोगे सवालों को आप। यस, आप कहोगे कि सर यहाँ यूनिट डिजिट 7 है, बीच में माइनस है, यहाँ 5 है, तो 7 में से 5 गया तो हमारा आंसर 2 है। मैंने कहा अच्छा जरा वो तो सही, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो सवाल कोई और दिमाग में सोच रहा था, इसलिए मैंने उसको आपको पहले दे दिया। भाई सवाल है मेरा 9991 माइनस 428, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा? अब बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा? 9991 माइनस 428। मेरा फोकस केवल यूनिट डिजिट पर रहना चाहिए, इस पर, केवल और केवल यूनिट डिजिट पर। तो क्या करेंगे भाई साहब, यहां से यूनिट डिजिट 1 लेंगे, यहां से यूनिट डिजिट 8 लेंगे, और 1 एक में से 8 गया तो माइनस का 7, और यही मेरा आंसर है। क्या यही मेरा आंसर है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है, क्या यही मेरा आंसर है? माइनस का 7 गलत। यूनिट डिजिट कभी भी ऋणात्मक माइनस में हो ही नहीं सकता है। तो सर रूल तो यही कहता है, आपने तो यही बताया हमें, तो सर इसमें से ये बता दो यूनिट डिजिट -7। अब आप खुद कह रहे हो कि ये नहीं है सर आंसर। भाई हाँ, मैंने बोला कि भाई यूनिट डिजिट से ही मतलब है, लेकिन जैसे ही यहाँ 1 में से 8 घटाओगे तो -7 आएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इकाई अंक कभी भी माइनस में होता ही नहीं, इवन कोई भी मैं नंबर लिखूं माइनस में नहीं होता है। 1 में से कम